हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल पे। और आज हम पढ़ेंगे हार्ड टाइम्स रिटन बाय है चार्ल्स डिकेंस के। तो आइए पढ़ते हैं इस नॉवल को। इस उपन्यास का पात्र ग्रेट ग्रीड उपयोगितावाद के सिद्धांत का प्रतिनिधित्व करता है। ग्रेट ग्रीड कोकटाउन में एक प्रायोगिक और एक निजी स्कूल का मालिक है। वह पुरानी उदार शिक्षा नीति का विरोधी है और अपने परिवार और स्कूल के बच्चों को इस तरह की सलाह देता है कि वे शिक्षा ग्रहण करने का ऐसा तरीका अपनाएं जो कि तथ्यों पर आधारित हो। उसका मानना है कि कल्पना तथा जागती आंखों के सपने व्यर्थ की बातें हैं। इसका संसार में कोई स्थान नहीं है, तथ्य ही सब कुछ है। वह कहता है जो कुछ मैं चाहता हूँ वह तथ्य है और लड़के और लड़कियों को मात्र तथ्यों के बारे में पढ़ाएंगे और कुछ नहीं। तो एक दिन ग्रेट ग्रीड अपने घर वापस आता है तो वह पाता है कि उसके दोनों बच्चे टॉम और लुइसा सर्कस के कैनवास के तंबू में अंदर से झांक रहे हैं। यह पाकर कि उसके बच्चे अपनी बनाई शिक्षा, जो उसने शिक्षा की पद्धति बनाई है, उसका उल्लंघन कर रहे हैं और वह बुरी तरह नाराज हो जाता है। इस बात पर उसे यह जानकर बहुत धक्का पहुंचता है, बहुत दर्द होता है कि किस कारण से उसके बच्चों ने उसकी जो दी हुई शिक्षा है उसका उल्लंघन किया। तो यह बात करने के लिए इस बात का जिक्र वह अपने दोस्त मिस्टर जोसिया बाउंडरबाई से करता है और उससे जानना चाहता है कि आखिर किस कारण से उसके बच्चों ने उसके तथ्य वाले सिद्धांत के साथ छल किया है। उन दोनों ने यह निष्कर्ष निकाला कि लुइसा, जो उसकी बेटी है, कि स्कूल में पढ़ने वाली लड़की सीसी जूब, जिसका पिता सर्कस का सदस्य है, उन्हीं ने उन दोनों बच्चों से कहा होगा कि वह एक बार सर्कस देखें। तो इस वजह से शायद वो वहाँ पे चले गए हों। तो दोनों मित्रों ने सलाह की और यह तय किया कि वो सीसी जो कि लुइसा के साथ पढ़ती है, उसे स्कूल जिसने उन्हें सर्कस देखने की सलाह दी है, उसे स्कूल से हटा देंगे। इस बारे में बात करने के लिए वो सीसी के घर पर जाते हैं और वहाँ जाकर उन्हें पता चलता है कि सीसी का पिता उसे छोड़कर चला गया है। और सीसी की दयनीय दिशा देखकर वो जो लुइसा का पिता ग्रेट ग्रीड का दिल पिघल जाता है और वह निश्चय करता है कि वो सीसी की देखभाल करेगा, परंतु उसके साथ वह एक शर्त भी रखता है कि कोई भी सर्कस वाला व्यक्ति सीसी से नहीं मिलने का प्रयत्न नहीं करेगा। इस पर उसका जो मित्र होता है ग्रेट ग्रीड का, वो मिस्टर बाउंडरबाई, अपने दोस्त के इस फैसले से काफ़ी नाखुश होता है, क्योंकि उसे डर है कहीं ग्रेट ग्रीड के बच्चों पर इस लड़की सीसी का कोई दुष्प्रभाव ना पड़ जाए। तो समय गुजरता जाता है और टॉम और लुइसा दोनों बड़े हो गए हैं। मिस्टर ग्रेट ग्रीड ने यह फैसला किया कि वह अपनी बेटी जो लुइसा है की शादी अपने दोस्त बाउंडरबाई से करेगा। हालांकि वह लुइसा से उम्र में 30 साल बड़ा था। दोनों में उम्र की इतनी बड़े अंतर को न्याय उचित ठहराने के लिए ग्रेट ग्रीड आंकड़े तथा तथ्यों को प्रस्तुत करता है। लुइसा बाउंडरबाई से को प्यार नहीं करती थी, फिर भी वह शादी को राजी हो गई क्योंकि उसके पास कोई अन्य विकल्प नहीं था। ग्रेट ग्रीड की राय में वर्षों के अंतर का कोई महत्व नहीं था तथा प्रेम या भावनाएं व्यर्थ की चीजें थी। इस प्रकार लुइसा का विवाह बाउंडरबाई से हो जाता है। बाउंडरबाई एक बैंक का मालिक तथा उद्योगपति होता है, जिसकी नज़र में प्यार व भावनाओं की कोई कीमत नहीं होती तथा पैसे ही उसके लिए सब कुछ था। टॉम, क्योंकि बाउंडरबाई के बैंक में नौकरी करता था, इसीलिए वह शादी से बहुत खुश होता है, क्योंकि इस शादी के फलस्वरूप बैंक में टॉम की स्थिति सुधरने की आशा थी। बाउंडरबाई भी खुश था क्योंकि वो लुइसा युवक थी, सुंदर थी और उसके वश में रह सकती थी। तो हालांकि बाउंडरबाई के मकान की देखरेख करने वाली श्रीमती स्पासिड इस शादी से नाखुश थी, क्योंकि शादी के बाद स्पासिड जो थी उसे
बैंक के वहाँ शिफ्ट कर दिया गया था बैंक की देखभाल करने के लिए। तो वह लुइसा से नफरत करती थी तथा बिटजर जो कि उस स्पासिट के साथ बैंक की देखरेख करने के लिए काम पर सहायता के लिए लगाया गया था, उसे लुइसा की जासूसी करने के लिए उसे लुइसा की जासूसी करवाती है। वर्ष गुजर जाते हैं और ग्रेट ग्रीड कॉकटाउन में MP चुन लिया जाता है। ग्रेट ग्रीड का सिफारिश पत्र लेकर एक व्यक्ति हर्थ हाउस बाउंडर 22 से मिलने आता है। वह लुइसा की ओर आकर्षित होता है और हर्थ हाउस इस बात का जान लेता है कि लुइसा बाउंडर बाई के घर पर प्रसन्न नहीं है और निरंतर पीड़ा व दुर्गति झेल रही है। और जो हर्थ हाउस टॉम से दोस्ती कर लेता है। टॉम के जरिए वो यह भी जान लेता है कि टॉम का कर्ज चुकाने के लिए उसकी बहन लुइसा किस प्रकार अपने पति बाउंडर बाई से छुपाकर टॉम की आर्थिक सहायता करती है। इस तरह टॉम के जरिए हर्थ हाउस लुइसा तक अपनी पहुंच बनाता है। मिसिस स्पासिट भी जासूस बिटजर के जरिए इस सब यानी कि पैसे के लेन देन को जान जाती है जो वो लुइसा अपने भाई के साथ करती है, और वह स्पासिट लुइसा से कहलवाती है कि उसका भाई निहायत एहसान फरामोश है। हालांकि लुइसा उससे प्यार करती है तथा उस पर कोई ना कोई एहसान करती रहती है। शाम को जब लुइसा अपने भाई को अपनी बहुत देखभाल करते हुए पाती है तो वह जान जाती है कि उसके पीछे हर्थ हाउस का दिमाग है। वह हर्थ हाउस को एक मुस्कुराहट देती है और हर्थ हाउस यह जान जाता है कि उसकी तरकीब कामयाब हो गई। एक दिन हर्थ हाउस पाता है कि बाउंडर बाई बहुत परेशान है और वह हर्थ हाउस को सूचित करता है कि उसका बैंक लूट लिया गया है। बाउंडर बाई को इस डकैती के मामले में स्टीफन नाम के एक आदमी पर शक है जो बाउंडर बाई की फैक्ट्री में कार्य करता है। वह स्टीफन एक ईमानदार मजदूर था। वो बाउंडर बाई उसको क्या बताता है कि स्टीफन एक ईमानदार मजदूर था और उसका जीवन दुर्भाग्य से भरा हुआ था। उसकी पत्नी शराबी थी तथा उसे छोड़ चुकी थी। बाउंडर बाई स्टीफन से व्यापार भी बुरा करता था। जिस दिन डकैती पड़ी थी उस दिन स्टीफन को बैंक के बाहर देखा गया था। इस बीच हमें यह पता चलता है कि स्टीफन एक दूसरी औरत यानी कि मिल में जहाँ काम करता है रासेल से प्यार करता है। स्टीफन बाउंडर बाई के पास इस उम्मीद के साथ आया था कि बाउंडर बाई उसकी शराबी पत्नी का तलाक करवाए और उसकी मदद करे, परंतु बाउंडर बाई ने बताया कि तलाक की जो कार्रवाई है वो उसमें बहुत ज़्यादा धन खर्च हो जाएगा। अतः स्टीफन और रासेल ने यह तय किया कि जब तक स्टीफन की पहली पत्नी मर नहीं जाती तब तक वे दोनों साथ साथ ही रहेंगे बिना शादी किए हुए। डकैती के बाद स्टीफन को मिल की नौकरी से बर्खास्त कर लिया गया। वह देश छोड़ने का निर्णय लेता है। जब लुइसा को स्टीफन की यह दुख भरी स्थिति पता चलती है तो उसका दिल पसीज जाता है और वह टॉम के जरिए स्टीफन की सहायता करने के लिए स्टीफन से मालूम करवाती है कि क्या लुइसा उसे कुछ धन दे। स्टीफन लुइसा के सहायता के रूप में बस 2 पाउंड ही धन स्वीकार करता है। डकैती का असली दोषी वास्तव में टॉम होता है। उसी ने स्टीफन को इस मामले में फंसाने की योजना बनाई थी। टॉम ने स्टीफन को झांसा दिया था कि वह उसे नौकरी दिलवाएगा और उसके लिए स्टीफन को बैंक के बाहर रात के समय थोड़ी देर टॉम का इंतजार करना होगा। स्टीफन रात को बैंक गया पर टॉम उसे नहीं मिला। वह वहाँ पर अप डाउन करता रहा, चहलकदमी करता रहा। उसे 3 रात ऐसे ही टॉम के कहे अनुसार बैंक के बाहर चहलकदमी की, परंतु टॉम उसे मिलने नहीं आया। वह निराश होकर वापस लौट आया और इसी दौरान टॉम ने बैंक में डाका डालकर हालात ऐसे बना दिए कि शक स्टीफन पर गया। स्टीफन और एक अन्य वृद्ध महिला श्रीमती पेंगलर पर जो बैंक के आसपास घूमते हुए पाए गए थे, दोनों पर ही डाका डालने का शक पाया गया। दोनों ही पकड़ लिए गए और ग्रेट ग्रीड या बाउंडरशिप आदि के समक्ष प्रस्तुत किए गए।
उन्हें आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब उन्हें पता चला कि बूढ़ी महिला बाउंडरशिप की माता है, और इस खुलासा से बाउंडरबाई पर बड़ी चोट लगी, क्योंकि श्रीमती बेंगलर ने सबको बताया कि यह बात झूठी है कि बाउंडरबाई ने अपनी पहचान वालों परिचितों में फैला दी थी कि वह श्रीमती बेंगलर बाउंडरबाई को बचपन में छोड़कर चली गई थी और पैदा करते समय मर गई थी। बाउंडरबाई मिसेस स्पार्सिट को उसकी गलती पर नौकरी से निकाल देता है। उधर जब स्टीफन अपने घर वापस जा रहा होता है तो उसके गड्ढे में फंस गया होता है, बुरी तरह घायल हुआ होता है। जैसे तैसे उसे निकाल लिया जाता है, परंतु मरने से पहले वो स्टीफन यह राज खोलता है कि असल में डाका टॉम ने डाला था। टॉम भी इसी बहुत दिनों से लापता था, और लुइसा की सहेली सिसी बताती है कि टॉम सर्कस में छुपा हुआ है। मिसेस स्पार्सिट ने टॉम को भी वहाँ पर ढूंढ लिया है, मगर एक मिस्टर स्लियर है जो कि सर्कस का एक सदस्य है, और ग्रेट ग्रीड यानी कि टॉम का जो पिता है, जिसने सीसो को बचपन में पाला है, और उसका एहसान मानता है, क्योंकि उसने सीसी को बचपन में उसकी देखभाल की थी, इसलिए वो टॉम की सहायता करता है और सर्कस से निकाल कर इंग्लैंड भगाने में कामयाब हो जाता है। इस बीच लुइसा और हार्ट हाउस बहुत ही करीब आ जाते हैं। दोनों ने साथ मिलकर भागने का फैसला लिया, मगर जब दोनों भाग ही रहे थे तो रास्ते में लुइसा का इरादा बदल गया और वह अपने पिता ग्रेट ग्रीड के घर पहुंच गई। वह लुइसा ने अपने पिता को यह बताया कि उसके पिता ने जो उसके शिक्षा दिए सिद्धांतों पर चलकर उसकी जिंदगी आज उथल पुथल यानी कि बर्बाद हो गई है। हालांकि वह बाउंडरबाई को निरादर की नज़र से देखती है, फिर भी उसने पिता और भाई की खुशी के लिए बाउंडरबाई से शादी की। मिसेस स्पार्सिट भी लुइसा और हार्ट हाउस के साथ भागने की बात जान जाती है, और उसने बाउंडरबाई को इस बारे में सब कुछ बता दिया। इससे स्थिति और भी जटिल हो गई, और बाउंडरबाई ग्रेट ग्रीड के घर जाता है और लुइसा को चेतावनी देता है कि दोपहर से पहले वह उसके घर वापस चली जाए, परंतु इसके बाद वह बहुत निराश हो गया और कुछ सालों में मर गया। जिस शिक्षा के सिद्धांत ने ग्रेट ग्रीड के बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर दी थी, उस शिक्षा के सिद्धांत में ग्रेट ग्रीड समय रहते तूड़ियां नहीं देख सका। लुइसा बाउंडरबाई से अलग हो चुकी थी और टॉम ने इंग्लैंड में बिना पैसे के जीवन जीकर मौत पाई। सिसी का वैवाहिक जीवन प्रसन्नता में था, उसके बच्चे हुए तथा सब सिसी और उसके बच्चे मिलकर लुइसा का मन लगाते हैं। इस तरह हर टाइम्स उपयोगितावादी और औद्योगिक सभ्यता की तूड़ियां दर्शाते हुए समाप्त होता है। तो यह थी हर टाइम्स की नॉवल जो रिटन बाय है चार्ल्स डिकेन के। आई होप आपको पसंद आया होगा, और मेरे